डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है ये बताएंगे। आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव फॉर्म में, उनका पैसिव वॉइस यानी पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, इस पे हम आपसे आज की क्लास में बातचीत करेंगे। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस passive voice of past perfect tense, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव लिखते हैं, अफर्मेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हम बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल भी करेंगे। हर पास्ट परफेक्ट टेंस के हर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पैसिव बताएंगे यानी पैसिव वॉइस। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं आई सब्जेक्ट के साथ और फिर उसका पैसिव आपको बताते हैं। आई हैड ईटेन ए मैंगो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैड ईटेन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है यानी एक्टिव के रूप में है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए वी एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव। ये पूरी स्पेलिंग हम नहीं लिख रहे हैं, ए डबल एफ लिख रहे हैं, आप समझिएगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। माने ए से एक्टिव, वी से वॉइस, एक्टिव वॉइस, ए वी एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब आई हैड ईटेन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी का पैसिव कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, समझ रहे बात? पहले इसकी हिंदी देखिए। मैंने एक आम खाया था, ये हिंदी। और इसका पीवी बनेगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय मी, ये पैसिव वॉइस। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है मेरे द्वारा एक आम खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। आई हैड ईटेन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी है मैंने एक आम खाया था। और इसका पैसिव वॉइस है पीवी, ए मैंगो हैड बीन
ईटेन बाय मी, और इसकी हिंदी है पैसिव वॉइस की, मेरे द्वारा एक आम खाया गया था। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस, पी से पैसिव, वी से वॉइस, पैसिव वॉइस पीवी। तो ये आई सब्जेक्ट के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए वी के साथ देखिए, वी सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वी को, और पैसिव बता रहे हैं। वी हैड eaten a mango, ए बी प्लस अफर्मेटिव है, इसकी हिंदी होगी हम एक आम खाए थे, हम एक आम खाए थे, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय अस, बी का अस हो जाता है पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी हमारे द्वारा एक आम खाया गया था, ये हिंदी है पैसिव वॉइस। ये बी सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया पैसिव, बी के साथ। अब चलिए यू के साथ देखिए पैसिव कैसे बनता है, यू सब्जेक्ट के साथ पैसिव। यू के साथ आपको बताना है, एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, और आपको कैसे बताते हैं। यू हैड ईटेन ए मैंगो, ये भी है प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है, इसकी हिंदी है तुम एक आम खाए थे, ये हिंदी है। इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय यू, ये पैसिव वॉइस होगा। इसकी हिंदी होगी पैसिव वॉइस की तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा एक आम खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये हमने यू सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया, यू के साथ। अब चलिए दे के साथ देखिए पैसिव वॉइस, दे हैड ईटेन मैंगोज, ए बी प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव, हिंदी होगी वे आमों को, मैंगोज है इसलिए आमों लिखा है, वे माने वे या वे लोग, वे आमों को खाए थे, वे आमों को खाए थे, और इसका पैसिव हो जाएगा बीवी मैंगोज had been eaten by them, दे का पैसिव में them हो जाता है।
मैंगोज हैड बीन ईटन बाय देम, ये पैसिव हुआ। इस पैसिव की हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को खाया गया था, उनके द्वारा आमों को खाया गया था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। अब हम दे सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करके आपको बताया पैसिव। अब हम ईएन प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे बॉयज है, और आपको पैसिव बताएंगे। प्लूरल नाउन के साथ देखिए नाउन में बॉयज है, एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। दे को हमने इस्तेमाल करके आपको बताया कि पैसिव कैसे बनेगा। अब प्लूरल नाउन पीएन को यूज कर रहे हैं, जैसे बॉयज। तो बॉयज को देखिए, बॉयज हैड ईटन मैंगोज, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव, तो बहरहाल है। इसकी हिंदी होगी लड़के आमों को खाए थे, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। Mangoes had been eaten by boys, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने पैसिव वॉइस बताया आपको वॉइस को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए, माने प्लूरल नाउन का। वॉइस प्लूरल नाउन, वॉय नाउन है सिंगुलर, उसमें एस लगा है तो वॉइस नाउन हो गया और प्लूरल हो गया। तो हमने ये पीएन के साथ प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करके आपको पैसिव बनाना बताया। अब चलिए सिंगुलर नाउन एसएन को इस्तेमाल करना है और आपको पैसिव बताया, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ देखिए, बॉय के साथ, बॉय हैड ईटन ए मैंगो, एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी है लड़का एक आम खाया था, ये हिंदी है। और इसका पीएन होगा इसका पैसिव वॉइस पीवी, पीएन नहीं सॉरी, इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। A mango had been eaten by boy, ये पैसिव वॉइस हुआ। Boy had eaten a mango, ये एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है। इसके लिए लड़का एक आम खाया था और इसका पैसिव हो जाएगा a mango had been eaten by boy, ये पैसिव है। और इस पैसिव की हिंदी होगी कि लड़का के द्वारा एक आम खाया
एसएन को इस्तेमाल करके सिंगुलर नाउन को दिखाया पैसिव कैसे बनता है। अब चलिए हम ही को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट और आपको पैसिव बताते हैं ही को ध्यान से देखिए। ही को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताएंगे। He had eaten a mango। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव है, ए डबल एफ अफर्मेटिव। इसकी हिंदी होगी वह एक आम खाया था, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो had been eaten by him। ही का हिम हो जाता है पैसिव वॉइस में और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया गया था। खाया गया था ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए शी को इस्तेमाल करते हैं और पैसिव बताते हैं। शी को शी हैड eaten a mango। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव तो बहरहाल है, ए डबल एफ। इसकी हिंदी होगी वो एक आम खाई थी। वो एक आम खाई थी, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो had been eaten by her। शी का हर हो जाता है पैसिव वॉइस में और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया गया था। उसके द्वारा एक आम खाया गया था, ये आम है, ये मौ लिखा हुआ है, आम मौ है, इसको मौ पढ़िएगा। उसके द्वारा एक आम खाया गया था, ये हमने शी सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बना के बताया। अब चलिए लास्ट में नेम है, नेम को देखिए, नाम के साथ पैसिव कैसे बनता है। नाम के साथ देखिए, लास्ट है नाम, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नेम को हम इस्तेमाल करके आपको कैसे बताने जा रहे हैं। नेम में हम जैसे रामू ले रहे हैं, रामू एज ए सब्जेक्ट और उसको यूज करके आपको बताने जा रहे हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। रामू had eaten a mango। ये भी है प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव तो बहरहाल होगा। रामू had eaten a mango, इसकी हिंदी होगी रामू एक आम। ये मौ है, इस मौ को हम ऐसे लिखना है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो। रामू एक आम खाया था और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय
Ramu. The mango had been eaten by Ramu. और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी रामू के द्वारा एक आम खाया गया था। रामू के द्वारा एक आम खाया गया था, ये हिंदी है इस पैसिव वॉइस की। तो ये नेम के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बताया। उम्मीद है कि मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा और आप एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में समझ गए होंगे। अगर क्लास पसंद आया बच्चों तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में वॉइस पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई, ठीक है। तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।